हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। एमओएस क्लासेस में आज हम 7th क्लास के संस्कृत के 6 चैप्टर का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। और उसका पहला प्रश्न जो है वो था कि सस्वर उच्चारण सहित श्लोकों को पढ़ना था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर इसका 2 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी कि जो सही है उसके सामने आम का मतलब है हाँ, और जो गलत है उसके सामने न का मतलब है नहीं। मतलब कि हाँ और नहीं में उत्तर देना है। जैसे क में दिया हुआ है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम यानी कि हाँ सही है। अनृतम ब्रूयात, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो झूठ है उसको क्या बोला गया है, बोलना चाहिए नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवते, मन से श्रेष्ठ लोगों की हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, आम। मित्रेण कलह कृत्वा जना सुखी भवेत, मित्र से कलह करके क्या लोग सुखी रह सकते हैं, नहीं। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, और कल का काम आज ही करना चाहिए, आज ही करो, ये हमें श्लोक में पढ़ा था, यानी कि आम हाँ। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है एक पदेन उत्तर, यानी कि 1 वर्ड में उत्तर। पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु। उत्तर क्या है, मृत्यु। दूसरा है, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता हमें कब करनी चाहिए, कब उसका इस्तेमाल करना चाहिए, सत्यता तो हमें हमेशा सर्वदा इस्तेमाल करनी चाहिए। किम ब्रूयात, ग में पूछा गया है क्या बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, तो उत्तर है सत्यम प्रियम। हम सत्य भी लिख सकते हैं और प्रियम भी लिख सकते हैं। केन स कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके झगड़ा करके जो मनुष्य है वो सुखी नहीं रहता, मित्रेण मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में रहने वाला जो शत्रु है, रिपु का मतलब शत्रु, वो कौन है, तो वो है आलस्य। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उनको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो रेखांकित किए गए हैं उन शब्दों की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं, तो ये प्रश्न में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क में आप देख रहे हैं, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है। अगर हम इस प्रश्न बनाना है तो हमें जो, अगर मृत्यु अंडरलाइन किया गया है, मृत्यु का हमें बनाना है प्रश्न, मतलब कि इसके स्थान पे अगर हमें ये लिखना है कि कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो हम क्या लिख देंगे, कह। तो हमने यहाँ पे मृत्यु की जगह लिख दिया कह, और यहाँ पे जो हमने ये पूर्ण विराम लगाया है, तो फुल स्टॉप की जगह हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जो वाक्य है ये किस में परिवर्तित हो गया, ये प्रश्न में परिवर्तित हो गया, और इसी को कहते हैं प्रश्न निर्माण। तो स्टूडेंट, इस तरीके से प्रश्न निर्माण होगा, और प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किम शब्द रूप बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। किम शब्द रूप का अर्थ है, किम का मतलब है क्या, कौन, कैसे, इसमें आपका प्रयोग होता है। तो इन्हीं शब्दों के लिए आपको प्रश्न निर्माण करना होता है, और इनके लिए आपको क्या करना होगा, किम शब्द रूप रिवाइज करना होगा, जो कि मेरा अपना चैनल है उसमें भी आप कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है इन वीडियोस में, एमओएस चैनल में भी आपको लिंक दे रखा है, जिसमें शब्द रूप मैंने समझाए हुए अपने चैनल पे, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। अगला है ख, कलहम कृत्वा नर दुखी भवति। ये नॉर्मल सेंटेंस है कि कलह करके, झगड़ा करके नर जो है, मनुष्य जो है, वो दुखी होता है। अब हमें इसको अगर चेंज करना है, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कलहम, उसको हमें हटाना है, तो हम क्या पूछेंगे, हम पूछेंगे क्या करके नर दुखी होता है, तो उसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, किम लिख देंगे।
और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस फुल स्टॉप की जगह पर। तो ये शब्द पूरा वाक्य क्या है, वो एक प्रश्न में परिवर्तित हो जाएगा, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। इसी प्रकार से अगला है, यहाँ पूछा गया है पितरम कर्मणा सेवेत, जो पिता है उसको कर्म से उसकी सेवा करनी चाहिए। तो अब पितरम के स्थान पे क्या आ जाएगा, कम, ये हमने चेंज किया है। और जो ये सेवते हैं ये अंडरलाइन वर्ड नहीं है, ये अंडरलाइन वर्ड नहीं है। पूर्ण विराम की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो पितरम के स्थान पे हो गया कम। इस प्रकार से ये प्रश्न में परिवर्तित हो गया। अब देखेंगे अगला, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। तो मृदुता के स्थान पे आ जाएगा का। यहाँ पे कह इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे का आ गया। कह की जगह पे किम शब्द रूप के स्त्रीलिंग रूप भी होते हैं और पुल्लिंग रूप भी होते हैं। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाना आवश्यक होता है, इसी तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, अन्यथा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में। आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है और ऐसे नहीं करना है एग्ज़ाम में कि आपने मृदुता के स्थान पे सिर्फ का लिख दिया। कई बच्चे उत्तर डाल के सिर्फ लिख देंगे का, ये उत्तर है, तो ये रॉन्ग है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना होगा, अगर आपसे एक वाक्य पूछा गया है तो उस वाक्य के अंडरलाइन शब्द को हटा के जो प्रश्नवाचक आपने शब्द जोड़ना है वो जोड़ोगे और पूरा सेंटेंस लिखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाओगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अब है अगला, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, ये हमने पढ़ लिया। एक प्रश्न है, 5वां प्रश्न, ये मैं यहाँ पे बुक का पेज ही शो कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि आपको समझाना है। बुक में दिया हुआ है प्रश्न 5 में, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचय। यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपको सर्कल दे दिया गया है और उसके साथ में बीच में भी 3 शब्द दिए हुए हैं, ब्रूयात, सेवेते, स्यात्, और साइडों में अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि सत्यम प्रियम च, वाचा गुरुम। ठीक है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है और इनके पीछे हमें यहाँ से एक एक वाक्य लेके जोड़ना है और इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे सत्यम प्रियम च, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ब्रूयात। अगर हम इस वाक्य को लेते हैं, नंबर 1 हम इस वाक्य को कंप्लीट करते हैं तो इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, ब्रूयात जोड़ना है, तब ये वाक्य कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हर एक वाक्य में यहाँ से एक एक शब्द लेके सेंटेंस को पूरा करना है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से पूरा किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं 5वें प्रश्न में। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि क में दिया, क में हमने वाक्य क्या बनाया, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात् व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात् श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। यानी कि हमने कौन कौन से शब्द ले लिए हैं, यहाँ पे सेवेत जोड़ दिया मिडल में से लेके, यहाँ पे स्यात् जोड़ दिया और यहाँ पे ब्रूयात जोड़ दिया। इस प्रकार से 3 अलग अलग वाक्य कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे फिर से आगे, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। और देखो जो मैंने सबसे पहला बताया था, सत्यम प्रियम च न ब्रूयात्, जो मैंने पहले वाक्य आपको सर्कल में टिक करके बताया था वो इस प्रकार से बना कि सत्यम प्रियम च न, इतना तो दे रखा हुआ था बाहर आउटलाइन में ब्लू कलर में और अंदर से एक वर्ड लिया ब्रूयात्, तो ये एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से करना है। लास्ट है, वाचा गुरुम सेवेत सत्यम प्रियम च ब्रूयात्। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे स्टूडेंट वाक्य कहाँ से पूरे किए हैं, जो हमने श्लोक पढ़े उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लास और पढ़ लेते हैं, मनसा मातरम पितरम च सेवेत। छठा प्रश्न है, मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि
यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं आपको कुछ शब्द, तथा, न, कदाचन, सदा, च। ये हैं अव्यय। अव्यय लिंग विभक्ति वचन में एक समान रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं कहाँ, कहाँ का मतलब है कुत्र, तो कुत्र हम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल कभी भी बोले हम कुत्र ही बोलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इनको कहते हैं अव्यय। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनमें से एक एक वर्ड को लेकर यहाँ पे इन रिक्त स्थानों में फिलअप में भर दिया गया और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। जैसे भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, सत्यम न वक्तव्यम, प्रियम च सत्यम वदेत्, लता मेधा च विद्यालयम गच्छता, अपि कुशली भवान, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड थे ये कहाँ से लिए गए हैं, यहाँ से लिए गए हैं। जैसे कि भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, जो भक्त है वो सदा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब है प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचय। यहाँ पे चित्र को देखते हुए दिए हुए इन वाक्यों में से आपको क्या करना है, एक एक वाक्य को यूज़ करते हुए शब्दों को यूज़ करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य पूरे करने हैं। जैसे कि लिखती, लिखती शब्द है यहाँ पे। अब लिखती जो है वो एक वचन में है और लिखती का अर्थ है लिखता है, पर यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं सामने और देखते हैं फ्रंट में, तो एक अगर लिख रहा है तो वो कौन है, वो टीचर है, शिक्षक है। तो हम लिखती शब्द को लेकर एक वाक्य बना सकते हैं, शिक्षक लिखती। इस प्रकार से शिक्षक लिखता है या लिख रहे हैं। और किसके ऊपर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, श्याम पट्टे। तो वाक्य क्या बनेगा, शिक्षक, यहाँ से एक शब्द ले लेंगे, शिक्षक कक्षायाम, कक्षा में, श्याम पट्टे यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं शब्दों को ले लेकर वाक्य जो बनाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। तो हम यहाँ पे देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 से। सह शिक्षक कक्षायाम श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती। तो यहाँ पे वो जो हमने बॉक्स देखा था वहाँ और भी शब्द थे, तो कुछ शब्द और ले लिए हैं, जैसे कि सह भी जोड़ दिया है वह, और प्रश्नम ये भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो और बड़ा वाक्य बन गया है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा बना, ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ये कैसे बना, ये वाला सेंटेंस हम देखेंगे। एक बार यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। ते छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, देखिए यहाँ से लिया है, ते छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। इस प्रकार से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ते का मतलब है वे सब। और आगे देखेंगे और कौन कौन से वाक्य हैं। शिक्षकः बालकः पदम लिखती। जो शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, बालक शब्द उन्होंने लिखा हुआ है। केचन छात्रा श्याम पट्टम पश्यन्ति। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है ये केयन नहीं है, ये केचन है। इसको आप च बना लीजिए, केचन, य की जगह च आ जाएगा। कुछ जो छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, देखते हैं। यहाँ पे केयन नहीं आएगा, केचन आएगा, यानी कि कुछ। अगला है, तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति। और वहाँ पर क्या है, एक पुस्तक है जो कि मंच पर रखी हुई है। तो इस प्रकार से चित्र को देखते हुए वाक्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट ये तो था पार्ट 6 का
अभ्यास कार्य जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के आप क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट करें तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।